चलिए खड़े हो जाइए अपनी सीट पे, बताइए क्या नाम है आपका। इससे पहले जेई की प्रिपरेशन की है कि नहीं की है? नहीं पढ़ाई की? इतना लेट कैसे ज्वाइन किया? कैसे करोगे बैकलॉग कवर? पापा क्या करते हैं? आफ्टरनून जो मैं आपको बोलता हूं, ये क्या फंक्शन है कि नहीं है? और आप लोग जो मुझे गुड आफ्टरनून बोलते हो, क्या वो एक फंक्शन है? और अगर फंक्शन है तो कौन सा? बोलो पहले तो ये बताओ, फंक्शन है कि नहीं? तुम मैनी वन लिख रहे हो, इसका मतलब फंक्शन है। अब कालो पीलो नीलो हरो, सेट ए में सचिन सर बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को गुड आफ्टरनून भेज रहे हैं, जीएफएन जीएफएन। ये फंक्शन है सर? दिस इज नॉट ए फंक्शन। बट हां, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अब आप सेट ए में आप लोग बैठे हो बहुत सारे, और मुझे गुड आफ्टरनून भेज रहे हो। यस सर, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है और ये मैनी वन फंक्शन है। कैसा लगा? एक बोल रहा है हाँ कांस्टेंट फंक्शन है, बिल्कुल सही, मैनी वन बट कांस्टेंट, वन वन मैनी वन में से। दिस इज नॉट ए फंक्शन, समझे? चलिए जी, स्वागत है आप सभी का। दिमाग चलता रहना चाहिए, ठीक है, वरना कहीं अटक गया तो खेल खत्म ही हो जाएगा। ये कौन है वे? केकेपीएनसीसी का मतलब, केकेपीएनसीसी का मतलब बेटा किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू नया बच्चा है, ठीक है? तुरंत गायब हो जा। आज जागा है तू? है आज ज्वाइन किया है क्या? चलिए खड़े हो जाइए अपनी सीट पे, बताइए क्या नाम है आपका। इससे पहले जेई की प्रिपरेशन की है कि नहीं की है? नहीं पढ़ाई की? इतना लेट कैसे ज्वाइन किया? कैसे करोगे बैकलॉग कवर? पापा क्या करते हैं? सर ये तो ऑफलाइन में होता था ना, क्लास के अंदर कोई नया बच्चा दिख जाए, पहले तो बच्चे ही घूर रहे हैं उसको, भाई साहब बोले तू 3-4 महीने बाद में आया कैसे? अब तक अपने पेरेंट्स को कौन सी गोली दे रखी थी जो इतने दिन एंजॉय कर लिया? बच्चों के मन में वो मास्टर देख रहा है कि भाई साहब अब इसको समझ में क्या आएगा। तो बेटा चुपचाप बैठ जा और समझने की एक्टिंग कर, क्योंकि अब तू वही कर सकता है, बिलीव मी, मैं तो मजाक नहीं कर रहा हूं। यस, जब आप नए नए आते हो तो आपको एक तो पहले बेंच पे सीट चाहिए होती है ना? पीछे बैठेंगे तो सर पिताजी ने पैसे जमा करवाए, आधे तो वैसे ही खराब हो गए। धीरे धीरे तो ऑटोमेटिकली पीछे का तुम तो क्लास से बाहर जाने का भी सोचोगे, बट आज तो सर पहला दिन है तो हम आगे बैठेंगे। और उसके बाद में टीचर की आंखों में आंखें डालकर, जैसे टीचर बोले ये समझ में आया बोले यस सर, बस वही करना है आज, ठीक है? आप देखेंगे धीरे धीरे आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। चलिए जी, और बाकी ज्यादा टेंशन मत ले बेटा, जो आज नया आया है टेंशन मत ले, ये जो तेरे आसपास बाकी पुराने बैठे इनकी भी यही हालत है, तेरे को 2-4 दिन में पता चल जाएगा। क्या मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं? रोक लीजिएगा मुझे। लो भैया, आरजे सर की इंगेजमेंट एक इंगेजमेंट की जगह लिखा है रीअरेंजमेंट। तो बेटा रीअरेंजमेंट हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे, और रीअरेंजमेंट का मतलब होता है जब कोई भी अपनी सही जगह पे ना पहुंचे। तो आरजे सर जो है वो अपनी सही जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। यस बिल्कुल, इंगेजमेंट मत बोला करो, आरजे सर रीअरेंजमेंट बोला करो, ठीक है? दैट वी विल डिस्कस इन पीएनसी। अब कौन से टेस्ट का सिलेबस? अबे हॉलीडे, हे भगवान, लगता है मुझे अगले स्लाइड पे जाने से पहले ही वो जादुई बटन दबाना पड़ेगा, है ना? एक बटन जो बदल दे आपकी जिंदगी। थैंक्स टू पीडब्ल्यू टेक टीम की ये जादुई बटन दे रखा है ना? पोपू मामा ने कितना हरा भरा एकदम परिवार है तुम्हारा, है ना? मामा है तुम्हारे पास में, एक तरफ एक मास्टर की शादी हो रही है, दूसरा एक मास्टर तो बहुत ही शरीफ है बेचारा। यस, है ना? बड़े भाई की तरह। बड़े भाई तो नहीं फील आती होगी तुम्हें, मास्टर की फील आती होगी। आनी भी चाहिए, मैथ्स के टीचर से तो मास्टर की ही फील आनी चाहिए। बड़ा भाई तुम्हें लगने लग जाए तो तुम मुझे 5 मिनट भी ना पढ़ाने दो, और सवाल तो तुम समझो छोड़ो, तुम तो कुछ भी ना करो। लेट्स स्टार्ट। 29 सितंबर का टेस्ट सिलेबस बता दिया जाएगा, अगली क्लास में बता दूं कितने टेस्ट होंगे, सिलेबस पूछोगे यार। अब मैं भाई साहब एक और चीज ध्यान रखना, ज्यादा छेड़ो ना मुझको। हाँ, जवान तो मैं पहले ही हो गया था, बट अब छेड़ोगे ना, ध्यान रखना 4 बजे तक जाएगा सारा काम। 4 बजे तो वैसे ही जा रहा है, 4:30 ना हो जाए कहीं वो। दादा भी हैं आपके पास, डूडी दादा, वाह। फिर पारिवारिक माहौल है सर उसमें हमारे पास में, ओम
वाह, यहां से जाओगे ना तुम लोग एकदम विदाई वाली तरह। जब तुम्हारा लास्ट दिन होगा तो बस फिर वही गाना चलेगा, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, है ना। यस, रोते हुए जाओगे एकदम, सर बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत प्रयास किया। यस, गुड गुड गुड। चलिए जी, आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में सस्पिशियस पॉइंट, संदिग्ध बिंदु, ये तो तुम्हें समझ में आया होगा तुम, क्योंकि तुम खुद संदिग्ध हो। चलिए